कि मिस्टर गांधी, आई एम एट वॉर विद सिविलाइजेशन, सभ्यताओं की लड़ाई है, ठीक है। तो अब तो वो जमाना रहा नहीं कि भाई एक डंडे में पूरा दलित बस्ती हाँक लेते थे, कहीं आप चाप देंगे, कहीं आप वो चाप देगा, है ना। तो रेसिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है ना। भले आप सरकार है, पुलिस प्रशासन आपका, सब कुछ आपका, लेकिन तब भी लोग प्रतिरोध तो कर ही रहे हैं ना, विरोध तो कर ही रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अपना भागवत का जाति विहीन समाज की जो बात करते हैं उनको प्रेम दिखाना चाहिए था। प्रधानमंत्री को इससे पोजीशन लेना चाहिए था। मध्य प्रदेश की सरकार तो वहाँ तो पिछड़ा ही मुख्यमंत्री है, कोई यादव है, हाँ, मोहन यादव है, उनको भी अम्बेडकर प्रेम दिखाना चाहिए था। तो ये लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इलेक्शन के समय तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, वोट के समय तो हिंदू बना देते हैं सबको। अब वोट खत्म, खेल खत्म, ठीक है। तो ये संज्ञा, ये इसके चरित्र को पर्दाफाश करिए कि मुंह में राम बगल में छुरी कहते हैं ना, वो असली यही है। सारे आपसे वोट ले लेंगे, हिंदू बना देंगे, और ऐसा हमारा समाज भी है ना। मैं तो समाज को ही पहले पूछता हूँ, आरएसएस बीजेपी में उसके जात का खड़ा हो गया, जाके सब वोट दिया था उसको इतनी अकल भी नहीं है, शर्म भी नहीं है। ये जो तुम्हारे बच्चे पीट रहा है, तुम्हारे बच्चों का स्कूल बंद कर रहा है और रोजगार के अवसर दे रहा है, और तुम जात के नाम पे बीजेपी से जात का कोई खड़ा हो गया तो उसको वोट दे देते हो। तो दलित पिछड़ा अकल कहाँ है ठिकाने में? और उसी से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे हितों की रक्षा करेगा। सर, एक सवाल ये है, आप प्रोफेसर हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं, तो इसका मतलब जो लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं वो शिक्षित लोग हैं, वो अपनी शिक्षा के दम पर शिक्षा किसको देते हैं उससे तय होता है कि शिक्षा का क्या होगा। शिक्षा तो बढ़ा बहुत, जातिवाद खत्म हुआ। मेरी अभी एक मैंने जर्नल एडिट किया, इंटरनेशनल जर्नल, कास्ट विदाउट बॉर्डर्स, और उसमें अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कई देश से हमारे पास आर्टिकल आए, और उसमें है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में जातिवाद चल रहा है, कैसे इंग्लैंड में जातिवाद चल रहा है, कैसे अमेरिका में जातिवाद चल रहा है, कैसे जनेऊ चेक हो रहा है अमेरिका में। तो वहां जाके तो घटिया लोग, वहां जाके तो कहता है कि मैं तो कलर्ड हूँ, इंडियन हूँ, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, और यहाँ से उसको फ्री में स्लेव चाहिए, कम पैसा में मजदूर चाहिए, ठीक है। तो जातिवाद खाली पढ़ाने से थोड़ी खत्म हुआ। कौन सी और कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप? फूले की शिक्षा दे रहे हैं कि मनु की शिक्षा दे रहे हैं? आपके घर में से ही आपको जो है ना जातिवाद सिखलाया जाता है, बचपन से ही सिखलाया जाता है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है। तो मैं कई बार कहता हूँ कि घर अगर प्राथमिक पाठशाला है, पहला पाठशाला है, तो इट इज ए बैड स्कूल, जहाँ पे आपको धर्म के नाम पे नफरत सिखाते हैं लोग, ज्यादातर लोग सिखाते हैं, मैं सबको नहीं करना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, और वहाँ टीचर भी सिखाता है उसको। ये इंटरेस्टिंग है, टीचर भी सिखाता है, अरे रिजर्वेशन की वजह से तुम्हारा हक चला गया, 10वीं पास नहीं, पान का दुकान खोले, कहता है रिजर्वेशन की वजह से हम आईएएस नहीं बने। कितने बन लेते भाई? इतने दिन से तो तुम्हारे हाथ में ही सत्ता थी, अभी तो जासूस पकड़ा है ना। कौन है? कौन दलित है? जासूस का जात पता कर लो, जितने यहाँ फ्रॉड सब आगे उसका जात पता कर लो। तो जातिवाद खत्म नहीं होगा, जातिवाद संघर्षों से खत्म होगा। सर, सवाल ये भी है कि अगर बाबा साहेब की प्रतिमा वहाँ नहीं लगने दी जा रही, तो दूसरी तरफ मांग हो रही है कि वहाँ प्रभु राम की प्रतिमा लगे। वही तो कह रहा हूँ, दो लोगों में कहाँ तुलना है? नहीं, असली बात तो आ गई ना सामने, कि रोटी लेंगे संविधान से, अब मानेंगे राम को। तो ये वकील है, कोई पढ़ा लिखा आदमी आप लोग?